नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ क्या हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है पर आपकी क्लास जरूर होगी। तो चलो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने उत्प्रेरक वातावरण यानी एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया हूँ। अब आगे उसके देखेंगे। तो आज का चैप्टर क्या है, रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। आपको एक एक टॉपिक बढ़िया तरीके से कवर कराएंगे। तो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है, पहले ये आपको बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है। चैप्टर हमारा कौन सा है, तो रासायनिक क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको बात करूं रासायनिक क्रिया से पढ़ने से पहले हम लोग दो इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि रासायनिक क्रिया मतलब चेंज होगा। चेंज दो प्रकार के होते हैं। ये रासायनिक क्रिया पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए चेंज क्या है। इसी रासायनिक क्रिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव या परिवर्तन। क्या बदलाव या परिवर्तन। परिवर्तन और या बदलाव कितने प्रकार के होते हैं, तो बदलाव दो प्रकार के होते हैं। एक तो उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसका आकार, उसकी साइज में परिवर्तन होता है। एक उसके क्या होता है कि पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है और एक नया ही पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है, एक नया ही प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो कौन कौन सा होता है ये देख लीजिए। पहला तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन। एक हो जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक हो जाता है, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, मोम का पिघलना, ये सब आपके क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कैसे, दूध का दही बनना। वो अपने उस अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही दोबारा दूध नहीं बन पाएगी, ये आपको पता है। तो वो आपका क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन। अभी और अच्छी तरह से आपका क्लियर होगा। उसके पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ ले रहे हैं, फिर उसके बाद हीटिंग बाई हीटिंग कराएंगे। तो हमने क्या बताया रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि जैसे खाना आपने खाया, उसका पाचन हुआ तो दोबारा खाना नहीं बनेगा ना, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह आपका ये हो जाता है भौतिक परिवर्तन में, कि एक बार जो बन गया वो दोबारा फिर से ये होगा। देखो पानी का उबलना, पानी एक बार उबला वो दोबारा फिर उसे ये रख दोगे तो ठंडा हो जाएगा, अपने उसी गुण में आ जाएगा। तो यही सब है इसमें। और हम एक एक टॉपिक करके अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। पहले आप लोग नोट्स में अपनी टॉपिक बनाओ, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या, भौतिक परिवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को आप लोग क्या लिखोगे, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का
पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है। गुण बदल जाता है। पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है। जैसे मान लो कौन कौन से गुण होते हैं जिसके बारे में आप लोग कहोगे कैसे, तो जैसे साइज हो गया, क्या हो गया, साइज यानी साइज हो गया, आकार, साइज आकार आयतन, ये सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आकार आयतन यूटीसी ये सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। हमने क्या बताया भौतिक परिवर्तन में, ये इस प्रकार का परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है और ये उल्टे हो सकते हैं, ये उल्टे हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर आप एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एग्जांपल में आप लोग बॉइलिंग वाटर यानी पानी को उबालना, पानी का उबलना, अगर आप कहोगे भौतिक गुण बदल जाता है, ये उल्टे हो सकते हैं। पानी उबलना एक बार, मोम पिघली तो दोबारा मोम बनाई जा सकती है उसी से। पानी एक बार गर्म हुआ फिर दोबारा वो ठंडा हो जाएगा। ये सब आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। पानी का उबलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सब आपका क्या होता है, मोम का पिघलना, ये सब आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। बर्फ का पिघलना, अच्छा बर्फ एक बार पिघल जाएगी तो उसी पानी से दोबारा बर्फ जमाई जा सकती है। तो आप लोग इस तरह भी समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है, जैसे उसका आकार हो गया, आयतन हो गया, ये सब क्या होगा, बदल जाएगा। देखो बर्फ जब जमता है, पानी आपने इधर रखा है, बर्फ जमा तो उसके आयतन में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, आकार में भी परिवर्तन हुआ। मोम का पिघलना, मोम भी पिघलती है तो क्या होता है, आकार आयतन सब चेंज हो जाता है। पानी का उबलना भी यही सब है। ये उल्टे हो सकते हैं, यानी ये एक बार पहले बनेंगे दोबारा फिर उसी पर आ सकते हैं। यानी पानी का जब उबालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी को जब फ्रिज में रखोगे तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ पिघलेगी तो फिर पानी में आ जाएगा। अगर इस तरह का कोई प्रक्रिया होता है कहाँ पर भी, तो क्या हो जाता है, आपका भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद अब हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे करेंगे इमेज और अब आपको बताएंगे अगला। आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना दोस्तों। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक बार अगर वो बन गया तो बन गया, तो दोबारा फिर से उसी माध्यम में वापस नहीं जाएगा, न तो उसी तरह फिर से दोबारा वो बनेगा। उसको सोचो कि तोड़ फोड़ कर फिर बना दिया जाए, तो उसको तोड़ फोड़ कर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। सॉरी दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन, क्या रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या, इसके बारे में हम आपको बताता हूँ। पहले इसमें आप क्या लिखोगे, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ में इस प्रकार के परिवर्तन में कोई पदार्थ
पूरी तरह से बदल जाता है। कोई भी पदार्थ, कोई पदार्थ नहीं, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे आप लोग मान लो उसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें उसका सूत्र और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है, बदल जाता है। ये उल्टे नहीं होते। ये एक बार जो बन गए वो बन गए, ये उल्टे नहीं होते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक बार अगर रिएक्शन हो गया, वाटर बन गया, ये वाटर ही रहेगा, ये दोबारा फिर से नहीं टूटेगा। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई भी पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे उसका सूत्र हो गया, रासायनिक गुण हो गया, ये सब बदल जाता है। ये उल्टे नहीं हो सकते। आपको बता दूं एग्जाम्पल में, भोजन का पाचन, एक बार अगर हम भोजन पूरी तरह से पच गया तो क्या होगा? वो दोबारा भोजन में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल इसका हो जाता है। एक और लिख लीजिए, लोहे पर, लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना। अगर एक बार लोहे पर जंग लग गया तो दोबारा लोहा उसी तरह हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये सब क्या हो गए? ईटीसी। ये सब आपके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल हो जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक परिवर्तन के। सॉरी, इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन एक बार फिर से देख लीजिए। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई भी पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। कोई भी पदार्थ हो पूरी तरह से, अगर उसका केमिकल चेंज होगा वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे उसका सूत्र हो गया और रासायनिक गुण बदल जाता है। ये उल्टे नहीं हो सकते। ये एक बार होने के बाद दोबारा उसी तरह नहीं होते हैं, और जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है वो दोबारा उसी तरह कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इतना लिख लिए हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने चैप्टर पर आएंगे। चैप्टर की अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को आपको समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारा चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम आप बात करेंगे। अगर एक साधारण परिभाषा इसकी देखी जाए तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिस प्रक्रिया में, प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं,
नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते। अगर आज के बाद कोई भी पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एक लाइन की परिभाषा आप लोग बता देना ये वाली, कि जिस प्रक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन क्या ये परिभाषा सही है? तो हाँ, बिल्कुल ये परिभाषा सही है, लेकिन आपको एक और चीज याद रखना चाहिए जो हमारी बेहतरीन प्रोफेशनल परिभाषा है। क्या है? तो उसको यहाँ पर से देखते हैं। जिस प्रक्रिया में रुको एक मिनट, आप लोग लिखते रहो, एक मिनट। हाँ, तो अब चलो, अब दे आपको बताता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यह एक प्रक्रिया है जो तब होती है यह एक प्रक्रिया है जो तब होती है, प्रक्रिया है जो तब होती है जब किसी पदार्थ का जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो अब हम लोग कल की क्लास में इसके आगे देखेंगे। फोन आया है, तो मिलता हूँ कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत।